क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलो, क्या हालचाल तुम्हारे? सब बढ़िया, सब कुछ ठीक? चलिए ग्रेट। सो पिछले लेक्चर में मैंने मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों के साथ में क्या डिस्कस कर लिया था? अल्काइंस के बारे में, ना अल्कीन्स के बारे में। क्या डिस्कस कर लिया था भाई? अल्कीन्स क्या होते हैं, इनको ओलेफिन्स बोला जाता है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, उसके बाद क्या नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, और उसके बाद इसकी क्या आइसोमेरिज्म हो सकता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन और पोजीशन के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सिस और ट्रांस आइसोमर, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। वहां तक आई थिंक वी हैव इनफ टॉक अबाउट दैट टॉपिक। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। तो चलिए लाल लो, हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहला प्रिपरेशन का आप लोग हेडिंग डालेंगे फ्रॉम अल्काइंस। सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइंस। देखो बच्चा लोग, मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इन केमिकल रिएक्शन को मतलब काम चलाने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि ये जो सिखा रहा हूं, पूछ लेना किसी भी क्लास 12th के बच्चे से, पूछ लेना किसी भी नीट और जेई एस्पायरेंट से, कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करना। आपको एक रिएजेंट दे देंगे, फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे इथाइन, और बोलेंगे कन्वर्ट इथाइन इनटू इथाइल क्लोराइड। इथाइन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करो। दिमाग पच जाता है कि कैसे होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, क्लास 11th में हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, नाइट्रो, साइनो, ईस्टर, हर चीज क्लास 11th से जुड़ी हुई है, इन रिएक्शन से जुड़ी हुई है। यहां से आगे बढ़ना सीखोगे तभी क्लास 12th के कन्वर्जन सीख पाओगे, इस बात का ख्याल रखना। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो आप अल्काइन के साथ करोगे, देखिए वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक अल्काइन है जिसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है, और एक अल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये आपके पास में एक अल्काइन है। अब क्या होता है, जब आप इस अल्काइल का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड कार्बन, क्या बोलते हैं इसको? पैलेडाइज्ड कार्बन, यानी पैलेडियम को कार्बन के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। पैलेडाइज्ड कार्बन या पैलेडाइज्ड चारकोल के साथ में जब आप इसको ट्रीट करते हो तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैं बताता हूं। ये जो तुम्हारा पैलेडाइज्ड कार्बन है, ये बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इतना खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये इस अल्काइन को सीधा अल्केन में बदल देता है। अल्काइन को सीधा काय में बदल देगा? अल्केन में। लेकिन हमको अल्केन चाहिए क्या? नहीं, हमको तो अल्कीन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दिस कैटलिस्ट पैलेडाइज्ड कार्बन या चारकोल, आप कार्बन लिख लो, को पॉइजन्ड कर दिया जाता है। इस पॉइजन्ड, अब यहां पर पॉइजन का मतलब इसको जहर नहीं दे दिया जाता, यहां पर पॉइजन का मतलब होता है इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देना, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा डिक्रीज कर देना। तो पॉइजन का मतलब क्या होता है? टू डिक्रीज द एक्टिविटी, इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी? कैटलिस्ट की। और आपका कैटलिस्ट कौन है? आपका कैटलिस्ट है पैलेडाइज्ड कार्बन, ये आपका कैटलिस्ट है। तो आप पैलेडाइज्ड कार्बन की एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर दोगे, थोड़ा डिक्रीज कर दोगे। किसके साथ पॉइजन करना होता है? या तो आप यहां पर सल्फर का इस्तेमाल कर दो, या आप यहां पर क्विनोलिन का इस्तेमाल कर दो। या तो आप सल्फर का इस्तेमाल कर लो, यहां पर आप क्विनोलिन का इस्तेमाल कर लो, एल क्विनोलिन, या तो आप क्विनोलिन का इस्तेमाल कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पैलेडाइज्ड कार्बन को ट्रीट कर देना है, मिक्स कर देना है, थोड़ी सी मात्रा में उसके अंदर सल्फर मिला देना है, या थोड़ी सी मात्रा में उसके अंदर आपको क्विनोलिन मिला देना है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों पॉइजन्स हैं। किसके लिए? आपके पैलेडाइज्ड कार्बन के लिए। तो ये क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देंगे।
तो इस पूरे कैटलिस्ट को यानी पैलेडाइज्ड कार्बन और साथ साथ में सल्फर या क्विनोलिन, पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ में सल्फर या पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ में क्विनोलिन, इन दोनों को, सल्फर को या क्विनोलिन को जब पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जब उसको पॉइजनड कर दिया जाता है, तो इस ओवरऑल कैटलिस्ट को बोला जाता है लिंडार्स कैटलिस्ट। इसको ओवरऑल क्या बोला जाता है? लिंडर्स कैटलिस्ट। तो जरा आप इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि मैं इसको रब कर लूं। लिंडलर्स कैटलिस्ट, सॉरी लिंडर्स नहीं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या तो नाम रखते हैं ये लोग, इनके मम्मी पापा, वल्गर हाइट्स ऑफ वल्गैरिटी, ये जो नाम होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या मतलब तेरा? यहाँ इंडिया में किसी को लिंडलर्स बोल दो तो वो ऑफेंड हो जाए, मारा पीटी पर आ जाए कि साले तूने हिम्मत कैसे, तूने मेरे को लिंडलर्स बोला कैसे, और ये लिंडलर नाम लेके घूम रहा है, देखो ठीक है। ये भी सह लेंगे थोड़ा। तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है? लिंडलर्स कैटलिस्ट। व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट? पैलेडाइज्ड कार्बन जिसको आपने पॉइजन किया है सल्फर के साथ या क्विनोलिन के साथ। क्यों किया है? ताकि ये अल्काइन डायरेक्टली अल्केन में ना बदल जाए, ये बदल जाए आपके अल्कीन के अंदर। ये बन गया तुम्हारा अल्कीन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, लिंडलर कैटलिस्ट हमेशा आप लोगों को सिस अल्कीन देगा। इट ऑलवेज गिव्स सिस अल्कीन्स, इट ऑलवेज गिव सिस अल्कीन। देखो आप यहां पर ये सिस अल्कीन है। कैसे? आप इसको कुछ ऐसे लिख लो, ये आर डैश इधर लगा लो, ये आर डैश इधर लगा लो, ये एच इधर लगा लो, ये एच इधर लगा लो, तब आप देखो सेम प्लेन पर सेम ग्रुप अवेलेबल है। तो इसको बोला जाता है सिस अल्कीन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी इसके अंदर? बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं ट्रांस अल्कीन कैसे बनाना है। हो गया क्लियर? मेरे ख्याल से इजी है, कोई परेशानी वाली कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। मैं कैटलिस्ट के बारे में मिटा रहा हूं, ठीक है, लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। चलिए ग्रेट, चैन से सोना है तो जाग जाओ, केमिस्ट्री में पास होना है तो लिंडलर्स कैटलिस्ट ले आओ। हाँ जी, तो क्या बोलते हैं इसको, यहां लिख देता हूं, बड़ा पसंद आया मुझे ये नाम, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, हाँ, अब मान लीजिए अगर आप लोगों को यहां पर R डैश C ट्रिपल बॉन्ड CR, अब मान लीजिए अगर आपके पास में अल्काइन है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस अल्काइन को आप ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करें, तो यहां पर कैटलिस्ट बदल दो, यहां पर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर आपको मिलेगा C R डैश H डबल बॉन्ड C H R, दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा ट्रांस एल्कीन। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांस चाहिए तो ये वाला कैटलिस्ट इस्तेमाल करो, सिस चाहिए तो ये वाला कैटलिस्ट इस्तेमाल करो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलो अब एक चीज और हम लोग कर लेते हैं, यहां पर हाथों हाथ रब करें इसको। चलिए ग्रेट, अब एक बात समझना, जैसे मान लो मेरे पास में इथाइन है, लेट्स से आई हैव इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आई हैव इथाइन, और वी हैव प्रोपाइन CH C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन। तो लेट्स से आपके पास में इथाइन एंड प्रोपाइन है, तो जब आप लोग इथाइन को H2 के साथ ट्रीट करोगे या प्रोपाइन को H2 के साथ ट्रीट करोगे, और अगर यहां पर आपने मान लो फॉर एग्जांपल लिंडलर्स कैटलिस्ट ले लिया, यहां पर भी आपने लिंडलर्स कैटलिस्ट ले लिया, तो यहां पर क्या फॉर्म बनेगा? सिस की ट्रांस। अरे मेरा बच्चा, यहां पर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन्स है
और 2 कार्बन होने की वजह से यहां पर आप लोगों को सीधे सीधे इथीन मिलेगा, यहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। यहां पर भी क्योंकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, यहां पर आपको मिल जाएगा प्रोपीन। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? जो भी आप लोगों के आइसोमर्स होते हैं वो ब्यूटेन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन से स्टार्ट होते हैं। तो क्योंकि इसमें 2 और 3 कार्बन है, इसमें आपको कोई आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, कोई सिस ट्रांस का यहां पर लफड़ा नहीं है, नॉर्मल बनेंगे। सिस ट्रांस का लफड़ा ब्यूटीन, ब्यूटाइन से स्टार्ट होगा। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो डन मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, सुपर। तो अल्काइंस कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, जो कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि आपके हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, बोले तो हेलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड समझ गए, यानी जिसके अंदर हेलोजन होता है। अब देखो बच्चा लोग, यहां पर इस पॉइंट को समझने से पहले एक जरूरी बात समझ, जैसे मान लीजिए आपके पास में कार्बन है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है, एक कार्बन इधर है, इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है और यहां पर लेट से आपका हेलोजन लगा हुआ है। अब क्योंकि हेलोजन यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। इस कार्बन को क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। वहीं पर आपके अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, सच आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इट इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, सच आर कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन्स। सच हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। पहले आप जरा ये पॉइंट नोट कर लो। अब एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इससे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर इसके पास में एक कार्बन इधर, 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 एक कार्बन इधर और एक हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या होगा? तो बिल्कुल सही बात है, ये कार्बन तो तुम्हारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, नो डाउट। अब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है सीधे बीटा, तो ये भी बीटा कार्बन होगा, ये भी बीटा कार्बन होगा। मतलब यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसके इधर भी कार्बन है या इधर भी कार्बन है। अगर इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ रहा है तो ये बीटा कहलाएगा, डायरेक्टली तो बॉस ये भी जुड़ रहा है तो ये भी बीटा कहलाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं। इनफैक्ट अगर आप यहां पर भी एक कार्बन लगा दो तो ये भी बीटा कार्बन कहलाएगा। बीटा के बाद गामा, तो ये भी गामा, ये डेल्टा, तो ये भी डेल्टा। समझ में आ गई बात? बट केमिस्ट्री में यूजुअली हमें सिर्फ बीटा कार्बन तक की ही बात होती है, क्योंकि हम उसका एक मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू द मैकेनिज्म, जिसको मैं बोलूंगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वी आर गोइंग टू स्टडी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो तो पढ़े। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या मैं इसको रब कर दूं? चलिए सुपर। तो अब आप लोगों को यहां पर अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू अ मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे गुलगुलो, तुमको 12th में भी काम में आएगा, पता है, इसलिए अभी पढ़ लो। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ना देखिए करना क्या है, आपका कार्बन लेना है, कार्बन से एक हेलोजन अटैच करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है। तो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये तुम्हारा बीटा कार्बन। जैसे ही आप इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालोगे, गाइस स्टार बनाकर एक पॉइंट चाहो तो नोट कर लेना,
आपको केमिस्ट्री में कभी कभी एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी दिखाई देगा और आपको अल्कोहलिक KOH भी दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि यहां पर हम लोग एलिमिनेशन करने वाले हैं, हियर वी आर गोइंग टू डू अ एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट एन एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको अल्कोहलिक KOH प्रिफर करना है। देखो अल्कोहलिक KOH को क्यों करना है, क्योंकि यहां पर अल्कोहलिक लगा हुआ है। अल्कोहलिक इज बेवड़ा, एंड बेवड़ा हमेशा इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाता है। जो ज्यादा पिएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए यहां पर अल्कोहलिक KOH भी एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एक्वस बोले तो पानी, जो ज्यादा पानी पिएगा वो ज्यादा सूसू जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा, पिएगा निकालेगा, पिएगा निकालेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। देखो मैं बता देता हूं कैसे। जैसे मान लो आपके पास में CHHCHHB आ रहे और अगर आपने इसके अंदर एक्वस KOH मिला दिया तो यहां पर पता है क्या होगा, ये K इस Br के साथ मिलकर KBr बन के बाहर हो जाएगा और ये OH इस कार्बन पर कनेक्ट होकर CH3CH2OH बना लेगा, दैट इज योर इथेनॉल। आपको ये क्या बनाकर दे देगा, ये आप लोगों को इथेनॉल बनाकर दे देगा। तो यहां पर क्या हुआ, Br निकला तो OH आकर बैठ गया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हमको यहां पर एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन के लिए आपको हमेशा अल्कोहलिक KOH लगेगा। इस बात को याद कर लेना। देखो मैं आप लोगों को क्लास 12th की चीज बता रहा हूं। 12th में बच्चा रोता है, बोलता है सर मुझे नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तुमको मैंने अभी बता दी, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं, और ट्रिक भी बता दी। एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट, ज्यादा पियोगे ज्यादा बेवड़े बनोगे, वहां पहुंच जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे, इसलिए अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से आपका फंक्शनल ग्रुप और बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगा, केमिकल रिएक्शन से बाहर फेंक देगा। अब यहां पर क्या बचेगा, H H H H और डबल बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के डबल बॉन्ड लगेगा। तो ये बन गया तुम्हारा अल्कीन। दिस इज हाउ यू विल फॉर्म अल्कीन। क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है? क्या इस चीज के अंदर किसी भी रिपीट किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? पक्की बात, श्योर शॉट, 100% क्लियर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पास में यहां पर है CH3, यहां पर कार्बन, यहां पर भी तुम्हारे पास में है CH3, यहां पर तुम्हारे पास में H, और यहां पर तुम्हारे पास में, चलो H यहां लगा दो, और यहां पर तुम्हारे पास में फंक्शनल ग्रुप। मैंने डाला अल्कोहलिक KOH। क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे ब्रोमीन निकलेगा। लेकिन अब बीटा कार्बन ये भी हो गया, बीटा कार्बन ये भी हो गया, तो अब तुम्हारे इस ब्रोमीन के पास में कितने हाइड्रोजन्स हैं? एक हाइड्रोजन ये, 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 और एक हाइड्रोजन ये। अब इस ब्रोमीन के पास में टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए एलिमिनेट करने के लिए। इस वाले के पास में सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन थे, 1, 2 और 3, क्योंकि ये आपका प्राइमरी टाइप का अल्काइल हैलाइड था, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो अब इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से एलिमिनेट कर रहे हो, इसको और इसको एलिमिनेट कर रहे हो, तो HBr बाहर हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा, CH3 CH CH2, एक हाइड्रोजन चला गया, डबल बॉन्ड, तो ये तुम्हारे पास में क्या बन गया, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, प्रोपीन। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? पक्की बात, श्योर शॉट। अच्छा, और देखते हैं, और देखते हैं। अगर मान लो आपके पास में इसकी जगह पर टर्शरी आ जाए, अगर मान लो आपके पास में इसकी जगह पे टर्शरी आ जाए, CH3 CH3
CH3Br, टर्शरी आ गया, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आ गया। तो यहां पर अगर मैंने इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाला तो अब ऑब्वियसली अल्फा कार्बन तो आपका यही कहलाएगा, ये रहा इसका ब्रोमीन। अब ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, बोल बेटा ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद में 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके बाद में 9 बीटा हाइड्रोजन हो गए। इसकी जहां से इच्छा होगी वहां से ये HBr निकालेगा और आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा। मान लो ये CH3 है, यहां से इसने हाइड्रोजन निकाल लिया और ये CH3 हो गया, तो ये तुम्हारा एक और अल्कीन बन गया। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, इसको तीसरा मान लो, तो ये मिथाइल हो गया। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया प्रोपीन। तो आपको इस तरीके से ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। तो क्योंकि बीटा वाली पोजीशन से अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, दैट इज व्हाई सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं एक बार बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को आपको डिफाइन करवा देता हूं अच्छे तरीके से। लेट्स से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, अब इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन is eliminated when a hydrogen from beta carbon is eliminated and along with the functional group and corresponding alkene is formed, then the reaction is called as beta एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो गुलगुलो, क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो आपको अगर अल्काइल हैलाइड बनाना है, अल्काइल हैलाइड अगर आपको दे दिया और आपको उससे अल्कीन बनाना है, तो कैसे बनाओगे? समझ में आ गया? चलिए, तो एक बार वापस से मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आप लोग इसे अपने नोटबुक्स में प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। आपको HBr को यहां से बाहर करना, ट्याव 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 ट्याव, और यहां पर आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज योर इथीन। ये था आपके पास में इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से आपको क्या मिल गया? इथीन मिल गया। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आता है कि हेलोजेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? आपके हेलोजेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? तो देखो बेटा, हम लोग सब जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर एक बार ये किसी से बॉन्ड बना ले तो बहुत ताकतवर बॉन्ड बनाता है। तो अगर यहां पर आपका फ्लोरीन होता और ये कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता, तो एक तो फ्लोरीन का साइज छोटा, दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो ये जो फ्लोरीन है, कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता वो बहुत मजबूत बनाता, और इतने मजबूत बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो इतने मजबूत बॉन्ड को हमारे लिए तोड़ना जब मुश्किल हो जाता, तो क्या ये रिएक्शन हो पाती? नहीं, ये रिएक्शन करने में हमें पसीने आ जाते हैं, तो ये रिएक्शन सबसे कम करेगा। फिर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो गई, तो क्लोरीन का इस कार्बन के साथ में बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो जाएगा, जो इजीली टूट जाएगा। वहीं ब्रोमीन का साइज और बड़ा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से
ब्रोमीन का कार्बन के साथ में बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाएगा। और अगर इसकी जगह आयोडीन हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आयोडीन का बॉन्ड मोस्ट इजीली टूट जाएगा क्योंकि आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और बहुत बड़ा एटम होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अच्छा, वहीं पर अगर हम इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस अल्काइल हैलाइड की बात करें, इस अल्काइल ग्रुप की बात करें, तो ध्यान रखना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब ये कार्बन जिसके पास में हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके पास में एक CH3 इधर हो, एक CH3 इधर हो, एक CH3 इधर हो। फिर आएगा तुम्हारा सेकेंडरी, यानी जिसके पास में एक हाइड्रोजन आ जाए, एक CH3 इधर आ जाए, एक CH3 इधर आ जाए। फिर तुम्हारे पास में प्राइमरी आ जाए, CH3 C H H और X। और सबसे कम रिएक्टिव होगा तुम्हारा मिथाइल हैलाइड, यानी कि C H H H और X। अब सर इसके पीछे लॉजिक बता दो। अरे मेरे गुड्डो, जब यहां से तुम्हारा हेलोजन टूट के बाहर जाएगा तो कुछ देर के लिए, जब तुम्हारा हेलोजन यहां से टूट के बाहर जाएगा तो कुछ देर के लिए यहां पर कैटायन बन जाएगा। अब आप बताओ, इस कैटायन को होल्ड करने के लिए, इस कैटायन को संभालने के लिए एक बल्की ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप यहां पर है। और हम लोग सब जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो ये इस कार्बन को कुछ देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करेगा, बोलेगा डर मत मैं हूं। एक बल्की ग्रुप यहां पर है और ये भी मिथाइल होने की वजह से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, इस कार्बन को सेटिस्फाई करेगा। और ये भी बल्की ग्रुप है, ये भी कुछ देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो टर्शरी कैटायन की, इस टर्शरी कैटायन के पास में 3 बल्की ग्रुप होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो इसके पास में 3 छोटू छोटू हाइड्रोजन है। अगर ये हेलोजन चला भी जाता है तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको संभालने के लिए ये 3 हाइड्रोजन कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये खुद बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये किसको क्या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे? और इनका साइज भी छोटा होता है, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बनेगा मिथाइल कैटायन और टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा। ये इस टाइप की रिएक्शन करने में हेल्पलेस फील करेगा। वहीं पर प्राइमरी वाले में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है तो थोड़ा स्टेबल होगा। सेकेंडरी वाले में 2 अल्काइल ग्रुप आ गए तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। लेकिन टर्शरी वाले में तो बॉस 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से मोस्ट स्टेबल होगा। तो अल्काइल हैलाइड्स वाले केस में आपके अल्काइल ग्रुप्स की स्टेबिलिटी इस तरीके से वेरी करेगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हो गई तुम्हारी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम योर अल्काइल हैलाइड। एक रिएक्शन अपन और करके देख लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं यहां से रब कर देता हूं, एक रिएक्शन और करवा देता हूं, थोड़ी सी हायर लेवल पर तो नहीं बोलेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड की करवा देता हूं। चलो प्रोपाइल ब्रोमाइड की कर लेते। चलो तो मान लो तुम्हारे पास में यहां पर CH3 है, यहां पर तुम्हारे पास में CH2 है और यहां पर तुम्हारे पास में Br है। अभी तुम्हारे पास में ब्रोमोप्रोपेन हो गया। क्या हो गया? ब्रोमोप्रोपेन। और क्योंकि ब्रोमो यहां पर आता तो 2 हो जाता है, इसलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर ब्रोमोप्रोपेन लिखूंगा तुम्हारी इच्छा को तो बीच वाले पे लगा दोगे और मेरा माथा खाओगे कि अरे सर बीच में भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने 1 लगा दिया कि भैया पहले कार्बन पे लगाओ। अब अल्कोहलिक KOH डाला तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये तो गामा हो गया। इसकी तो कोई लेना देना ही नहीं, जो भी होगा बीटा का होगा। तो ये एक HBr आप यहां से बाहर निकाल दो, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH, यहां हो गया CH2 और डबल बॉन्ड, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोपीन। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चा लोग बात? कोई चिंता, कोई परेशानी? अब इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप मेरे ख्याल से कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज पर हमेशा फोकस करना। इस तरीके के सवाल आपको जेई और नीट में ज्यादा पूछे जाएंगे। स्कूल वाले तो क्या करते हैं ना, तुम्हारी आदत खराब कर देते हैं कि भाई सीधा सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जेई वाले आपकी आदत सुधार भी देते हैं। बोर्ड एग्जाम्स वाले भी अपनी आदत सुधारने पे बहुत ज़्यादा जिसको ना चाहिए जुटे हुए रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या रिमूव हो रहा है? सर एक हेलोजन रिलीज हो रहा है और एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी
डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड हेलोजिनेशन यानी हेलोजन. सो द रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो इस केमिकल रिएक्शन को जो मैंने सिखाया इसको आप एक तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो. इसके दो नाम है, एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. चलो नोट करो. चलो गाइस क्लियर, आगे बढ़े. ओके अच्छा, अब देखो इसी से मिलती जुलती पहले केमिकल रिएक्शन करा देता हूं ताकि आपका भी, क्योंकि खून गर्म है तो गरम गरम खून में आप इस चीज को समझ सकते हैं. और मेरा प्यार हापुस आम के गुटली. चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी इज फ्रॉम एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स का अगर आप एसिड डिहाइड्रेशन कर दोगे तो क्या होगा. देखो बेटा, एसिड डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है. एसिड यहां पर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल करोगे क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 अच्छों का पानी निकाल देता है. एंड डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर. इट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर. समझ गए मेरे प्यारे बच्चों. तो इसको बोलते हैं एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. देखिए होता क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूं. यह है आपके पास में अल्कोहल. आप लोग सब जानते हैं अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर होता है. तो जैसे ही आप इन्वायरमेंट में एसिड डालोगे, एसिड H+ छोड़ेगा. H+ को ये वाटर का लोन पेयर पकड़ लेगा क्योंकि ये इसको लोन पेयर डोनेट करना चाहता है. अब क्या होगा, इसके पास में एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा, एक लोन पेयर बचेगा. अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा. ये आ गया इसके पास में. अब क्या होगा, अब मुश्किल आ जाएगी. अब क्या होने लगेगा, अब ये होने लगेगा कि ये ऑक्सीजन सोचने लगा कि अरे यार मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे को तो बात जम नहीं रही, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. तो क्या होगा, क्योंकि अभी इस ऑक्सीजन ने ताजा ताजा इस हाइड्रोजन को जोड़ा है तो ये इसको तो भगा नहीं सकता. इस ऑक्सीजन ने क्योंकि हाइड्रोजन को जोड़ा है, क्या ये इस हाइड्रोजन को भगा सकता है? नहीं, वरना लोग क्या बोलेंगे कि तूने एक हाइड्रोजन के चक्कर में दूसरे को निकाल दिया. मतलब तेरी प्लेट में एक समोसा था तो तूने उस समोसे को हटा के प्लेट में दूसरा समोसा रख दिया. भाई समोसा हटा के समोसा रखने का क्या औचित्य. भाई तेरे को अगर भूख लग रही है, तेरे को समोसा पसंद है तो तेरी प्लेट में एक समोसा और एक जलेबी होनी चाहिए. तू जलेबी निकाल के एक और समोसा रख ले ताकि तेरी प्लेट में 2 समोसे हो जाएं. लेकिन तेरी प्लेट में एक जलेबी एक समोसा ऑलरेडी है तो तू क्या कर रहा है, एक समोसा हटा के दूसरा समोसा रखता है. इज इट वर्थ? नहीं. तो एक हाइड्रोजन था, इसने दूसरा हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन, तब 2 हाइड्रोजन में से किसी भी एक को ये वापस नहीं भगा सकता. तो अगर इसको इस हाइड्रोजन को जगह देनी है यहां पर तो इसे बदले में किसी को निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ तो रह नहीं सकता. तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर खींच के इसको भगा देगा. तो ये हो जाएगा तुम्हारा कार्बन, ये हो गया तुम्हारा H, ये हो गया तुम्हारा H. और एक काम करते हैं, इसको अपन बना लेते हैं CH3. इसको भी अपन लिख लेते हैं CH3. तो यहां पर मैं बना देता हूं CH3 और यहां पर आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज. अब ये कार्बन रोएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या करूं. तो ये कार्बन से इसका दुख देखा नहीं जाएगा, इसका रोना सहन नहीं होता जाएगा. तो अब ये कार्बन इस कार्बन की मदद करने के लिए अपने 3 नालायकों को देखेगा, 3 नालायक हाइड्रोजन को, और बोलेगा कोई एक सेक्रीफाइस करो, मेरे कार्बन भाई के लिए तुम तीनों में से किसी एक को बलिदान देना होगा. और इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन अपना बलिदान दे देगा. बलिदान मतलब क्या, अपना लोन पेयर इसको, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करके खुद बाहर हो जाएगा. तो ये कार्बन चतरा है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को सप्लाई करा दिया. अब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बेचारा उड़ गया बाहर हवा में और इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया.
तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, 2 हाइड्रोजन इसके रह गए, 2 हाइड्रोजन इसके रह गए, ये बन गया तुम्हारा अल्कीन। और ये तुम्हारा प्रोटॉन फिर रिलीज हो गया। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, फिर हवा में उड़ेगा, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, ओ अल्कोहल आया, फिर उस अल्कोहल पे अटैक कर देगा, फिर उसको ये बना देगा, फिर उससे पानी निकाल देगा। देखो यहां से पानी निकल गया H2O बन के, तो ये वाटर निकल गया, तो इसको डिहाइड्रेशन बोल दिया। किसकी वजह से निकला, एसिड की वजह से। तो एसिड यहां पर किसका रोल प्ले कर रहा है, कैटलिस्ट का। देखो जितनी मात्रा में डाला था उतनी मात्रा में फिर निकल गया, और ये प्रोसेस चलती जाएगी जब तक तुम्हारा अल्कोहल रहेगा। समझ गए, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो इस तरीके से एसिड डालने की वजह से आपके अल्कोहल में से पानी निकल जाता है, पानी। ये बॉस मूवी को काफी सीरियसली ले चुका है, ये बोलता है कि हमने को क्या, हमने को खाली पानी निकालना है। अच्छा, इसके अंदर भी आपका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन। इसके अंदर भी आपका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो ये कार्बन, कार्बन के पास में अल्कोहल H, ये कार्बन, इसके पास में 3 हाइड्रोजन। ऑब्वियसली अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि इसके पास में OH है तो ये अल्फा कार्बन, पास वाला बीटा है तो बीटा कार्बन। क्या डाला मैंने इसके अंदर, कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे एसिड आया यहां से OH और यहां से H निकला, वाटर बन के बाहर, यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन बचे, तो ये आपके इथेनॉल से बन गया आपका इथीन। क्या ये चीज क्लियर हो गई। तो बस इस तरीके से आप एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कह सकते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है। इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी समझा दिया, और आपको इसका रिएक्शन करने का तरीका भी सिखा दिया। नोट कर लो जल्दी से इसको, ठीक है। चलिए लास्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या, चौथी एंड द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम विसिनल। अब देखो विसिनल का मतलब समझा देता हूं पहले मैं आप लोगों को, और डाइहैलाइड्स का। देखो विसिनल का मतलब क्या होता है, 2 एडजेसेंट कार्बन हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। 2 अड़ोसी पड़ोसी कार्बन, 2 एडजेसेंट कार्बन विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। 2 एडजेसेंट कार्बन जिनके पास में सेम फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर है CH2Br, CH2Br, इसको बोला जाता है विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या बोला जाएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड, या इसको एक नाम और दिया जाता है, क्योंकि 2 कार्बन इसलिए बोला जाएगा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। हमेशा ध्यान रखना ये जो विसिनाइल वाला केस आता है ना, अब देखो यहां पर विसिनाइल में क्योंकि 2 कार्बन है तो इसका नाम आ गया इथाइलिन। तो विसिनल वाले केस में हमेशा जब आप नॉमेनक्लेचर लिखोगे आपको लिखना पड़ेगा अल्काइलिन डाइहैलाइड। क्या लिखना पड़ेगा, अल्काइलिन डाइहैलाइड। बेटा ये ENE मतलब तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला नहीं है, इट इज नॉट दैट डबल बॉन्ड, ये विसिनाइल वाला केस है। अल्काइलिन अपन ENE कब लगाते हैं, अल्केन में, हम लोग रूट नेम में लगाते हैं। तो यहां पर अल्काइलिन डाइहैलाइड कैसे आएगा, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास में CH3 है, CHBr, CH2Br। अब यहां पर तुम्हारे पास में 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड लाइकवाइज। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। ये कॉमन नाम इसका नोट कर लो, अल्काइलिन डाइहैलाइड, ALKYLENE, अल्काइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, आपको इसके अंदर ऐड करना है आपका कैटलिस्ट जिंक। आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है, आपका कैटलिस्ट जिंक, और आपको करना है हीट। तो हीट अप होने की वजह से ये जिंक इन दोनों ब्रोमीन को लेकर ZnBr2 बन के केमिकल रिएक्शन से बाहर उड़ जाएगा, बाहर उड़ गया। अब यहां पर क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया तुम्हारा इथीन।
समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर आपके पास में यहाँ पर CH3 CHBr CH2Br है, तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड। ये किसका केस है? ये अगेन आपके विसिनल डाइब्रोमाइड का केस है। मतलब ये विसिनल नाम नहीं है, ये विसिनल एक केस है, ये विसिनल एक टाइप है, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, मतलब फंक्शनल ग्रुप टाइप है कि ये एक टाइप है जिसके अंदर दो पड़ोसी कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप है। डाल दो इसके अंदर जिंक, ZnBr2 वापस से बाहर हो जाएगा और यहां पर मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा आपका प्रोपीन। तो प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड से मिल जाएगा आपको प्रोपीन। तो गाइज इसके साथ ही आपकी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स खत्म होती है। आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, जिसमें आने वाले ढेर सारे मैकेनिज्म। ठीक है, आज भी कुछ मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है मैंने। विसिनल वाला केस याद रखिएगा, इसके नॉमेनक्लेचर वाला केस याद रखिएगा। ये कॉमन नेम है, IUPAC का नहीं है, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर नेम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके आगे की बात इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू मेरे लाडलो।